अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर है। तैयब बलूच भी इस वीडियो में हमारे साथ होंगे। दो अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत के मामले के ऊपर आज गौर हुआ है। इस मौजू पर बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस में से जजेस के मामले के ऊपर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की प्रोसीडिंग, क्या ये मामला जुडिशल कौंसिल के सामने था या नहीं था, और कितनी शिकायत को जुडिशल कौंसिल ने ये कहकर दाखिल दफ्तर कर दिया है या वो शिकायत यानी ख़त्म कर दी हैं, डिस्पोज ऑफ कर दी हैं, ख़ारिज कर दी हैं कि इस पर कोई प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा मौजू जो है वो वही है 28वीं मुजव्वज़ा आइनी तरमीम। इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, तो इस पर भी बात करेंगे कि उस पर अब तक की क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। तो दोनों मौज़ूआत पर तफसील से बात करने से पहले एक आपसे गुजारिश ज़रूर है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो तैयब बलूच, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास था। इस इजलास में क्या हुआ? देखें, सबसे पहले यही है कि जैसे आपने हिंट भी दिया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास था। उसमें पहला एजेंडा तो कहते हैं कि ख़ुद एहतसाबी का था, उस पर गौर व फिक्र किया गया। दूसरा जो है वो जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उनका जायज़ा लिया गया। ख़बर तो यही आ रही है ज़राए से कि 23 जो शिकायत हैं उनको दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। शायद उनमें वो ठोस वो नहीं होंगी कि कौंसिल इस नतीजे पे नहीं पहुंची कि उनके ख़िलाफ़ फर्दर कार्रवाई की जाए, इस वजह से उनको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, दाखिल दफ्तर करके साइड पे कर दिया गया है। तो ये दो एजेंडे था SGC का, लेकिन हमें उम्मीद कुछ और थी, हुआ कुछ और है। तो बेसिकली इस आज जो इजलास हुआ उससे फिर तासुर यही आ रहा है कि मंजी दियाँ भेड़ी होंदियां ने, और SJC में खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी का एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया। जब जजेस का ट्रांसफ़र हो रहा था तो उस टाइम तासुर ये दिया गया कि जजेस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, और उसमें मोस्टली वही लेटरबाज जजेस जिन्हें कहते हैं ख़त वाले जजेस, कि उनको ये सज़ा दी जा रही है और उनको मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में तबादला किया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जज का बतौर सज़ा तबादला नहीं होना चाहिए, और उस सज़ा के लिए चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक फोरम, प्रॉपर फोरम है, वहाँ पे होना चाहिए। तो मैं ये पूछने में अपने आप को हक बजानिब समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल प्रॉपर फोरम है तो काजी फैज़ ईसा के बाद अब तक किसी जज के ख़िलाफ़ क्यों कोई फ़ैसला नहीं हो सका, ये सबसे एक अहम सवाल है। और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतअद्दिद जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत हैं, तो उस पर अब तक फ़ैसला क्यों नहीं हुआ। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेन चीज़ है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ 2 प्राइवेट शिकायत हैं, और दोनों मेरी दनिस्त में जो मैंने उनको पढ़ा था, जो हमने जब फाइल किए थे, जो शिकायत दायर हुई थी, उनमें ठोस बस सबूत के साथ चीज़ें दी गई हैं। उस पर अभी तक नोटिस तक शायद नहीं हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरदार एजाज साहब को सुना है नोटिस हुआ था, सुमन रिफा साहबा को नोटिस हुआ था। सुमन रिफा साहबा का तो मेन मैटर ये था कि एक हाई कोर्ट की जज होने के बाद यहाँ पे लीव लेकर वो कराची या सिंध हाई कोर्ट में ये कैसे अपने एक साथी जज के साथ के लिए पेश हो सकती है, और वहाँ पे फिर वकीलों को भी उस अदालत के अंदर नारेबाजी के लिए उकसाना, बहुत सारी चीज़ें थी। वो एक जज के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पे आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तक कौंसिल की तवज्जो इधर क्यों नहीं है। जब चीफ जस्टिस साहब, क्यों देखें, एजेंडा भी चीफ साहब ने सेट करना है ना कौंसिल का, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, और जब उनके तबादले होते हैं तो फिर आप ये तासुर चीफ साहब की जानिब से दिया जाता है कि जी ये कहीं सज़ा के तौर पर तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। बात यह है कि सर आप अपने तौर के ऊपर क्या कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो भी अवाम और नास को पता चलना चाहिए। SJC की कार्रवाई को इतना खुफिया क्यों रखा जाता है। अभी 23 दरखास्तें जो हैं वो तो ख़त्म हुई, अब 23 जजेस के ख़िलाफ़ कम से कम शिकायत होंगी हैं। अब उन जजेस के ख़िलाफ़ जब ये शिकायत आई तो तमाम TV चैनल पे चला। सुप्रीम कोर्ट ने जब ख़त्म की हैं तो SGC में अब ये खबर नहीं होगी कि किन किन जजेस के ख़िलाफ़ क्या शिकायत थी और क्यों ख़त्म हुई। ये भी तो आना चाहिए ना। अगर एक जज के ऊपर स्टिग्मा लग गया है तो फिर SGC उस स्टिग्मे को धोने का भी तो मौका दे। ये चीज़ें जो हैं वो पता नहीं क्यों इतना खुफिया रख दी जाती हैं, जैसे कोई जोरी हथियार बनाने के कोई फार्मूले हो। अफसोस से कहना पड़ेगा।
अच्छा, इस पे मैं तैयब थोड़ा सा मुख्तलिफ मेरा व्यू है, और वो उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि हमने माजी में देखा है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स भी हुई जिसमें हेस्ट में यानी जल्दबाजी में जो है वो उन जजेस को मुकम्मल मौक़े फराहम किए बगैर ही ओहदों से हटाया जाता रहा है। मैं बिलखुसूस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की बिल्कुल। बात कर रहा हूँ। अब बहुत जल्दबाजी का मुज़ाहरा उनको हटाने के लिए किया गया। जुडिशल कौंसिल ने ड्यू प्रोसेस या कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए, और फिर यही वजह है फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस सुप्रीम कोर्ट ने काज़ी फ़ाइज़ साहब के दौर में जो कौंसिल की माजी की जो गलती थी उसको जो है वो ये माना कि जी ये गलत हुआ, जो फेयर ट्रायल है उससे महरूम रखा गया, और फिर उसके बाद जो है वो कौंसिल ने उस फैसले सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रिवर्स किया। तो एक तो ड्यू प्रोसेस जो है वो सारा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो 23 शिकायत हैं ये नाम क्यों नहीं हैं, तो इस हवाले से ये तय ये किया गया है कि जिस जज के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट ख़त्म होती है, खारिज होती है, तो उस जज को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर आप परमिशन देते हैं तो आपके नाम को हम पब्लिक कर देते हैं, और अगर आप परमिशन नहीं देते तो फिर हम आपके नाम को कॉन्फिडेंशियल ही रखेंगे। लेकिन ये बात बहरहाल ठीक है कि जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर प्रोसीड होना चाहिए। उसके साथ साथ मेरा तो ये नुक्ता नज़र भी है कि जो बेबुनियाद कंप्लेंट्स सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में फ़ाइल कर दी जाती हैं कि अगर किसी को जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिल सका या उसका केस ही नहीं बनता था और उसका केस अगर खारिज हो गया तो वो इस बुनियाद के ऊपर अगर कोई कंप्लेंट है फाइल या कोई और बेबुनियाद किस्म की जो बातें। अब जैसे मुझे याद है एक मरतबा जो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनके ख़िलाफ़ भी सोशल मीडिया पे बड़ी अजीब किस्म की ट्रोलिंग शुरू हो गई, तज़हीक अमेज़। तो जो इस तरह के वाक़यात होते हैं इसके सदेबाब के लिए भी मेरे ख़्याल में कुछ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा मौजू तैयब उस पर बढ़ते हैं। मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम के बारे में डिस्कशन हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर अकील साहब ने टीवी चैनल पे ये कहा है जी कि ये एक बात हुई जी कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जो 27वीं तरमीम में रह गई थी उनको 28वीं तरमीम में जो है वो ठीक किया जाएगा। इस हद तक तो गवर्नमेंट जो है वो ऑन कर रही है कि तरमीम के मामले पे पेशरफ्त हो रही है। पीपल्स पार्टी भी आज भी जो है पार्लियामेंट में एक इजलास हुआ। आपको क्या लगता है कि एक तो जो मुझे बिल्कुल ये बात पहले भी डिस्कस होती रही है कि लोकल बॉडीज़ के हवाले से एक पूरा चैप्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से बात हो रही है, तो क्या हो सकता है और बिलखसूस जुडिशरी के हवाले से क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात है कि जो आपने कोट किया बैरिस्टर अकील साहब को, उनकी बात में वज़न तो है। हमने उस दिन भी यही कहा था कि जिन चीज़ों पे इत्तफाक होगा वही लाई जाएंगी, बाकी जिन पे इत्तफाक नहीं होगा उनको फिर साइड पर रख दिया जाएगा। बाद में इत्तफाक रहे, वक्त के साथ साथ चीज़ें चलती हैं। लेकिन 27वीं तरमीम में जो कुछ रह गया कि वही आएगा। 27वीं तरमीम में तो बहुत कुछ था। अच्छा। और 27वीं तरमीम पब्लिक उस टाइम हुई जब उसमें से वो बहुत सारी चीज़ें निकाल दी गई थी। ठीक है। याद होगा बिलावल भुट्टो साहब ने वो पूरा एक ट्वीट किया था, और उसमें मुझे याद है जब 27वीं तरमीम पास हो गई थी तो ऑन द फ्लोर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हमने जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी का दिफा किया है। NFC वाला भी मामला आपके सामने वो चीज़ें थी कि इस पर हम कभी वो नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि 27वीं तरमीम में शुरू में ये चीज़ें लाई जा रही थी, नहीं हो सका प्रोसेस तो वो साइड पे चली गई। उसके बाद फिर 27वीं तरमीम में जो कुछ आया वो हमें कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया, वो चीज़ें थी। और अब भी अगर हम देखें तो दोनों में कुछ चीज़ें हो सकती हैं इस तरमीम में हमारी इस जुडिशरी से मुतल्लिक हो, जिस पे मुकन्ना ये सोच रही हो कि शायद कहीं ना कहीं कोई खामी या कज्जी रह गई है, उसको करेक्ट कर किया जा सकता है, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। और ओवरऑल जैसे आपने बताया कि बल्दियाती इलेक्शन या बल्दियाती हुकूमतों से मुतल्लिक हो सकता है। अब वो भी अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 सूबे हैं, और फिर मुझे ये कहने में वो होगा कि जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो सिंध हो, बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं है। पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, KPK में नहीं है, ठीक है ना। तो उन 2 सूबों में तो है। एक चीज़ ये है। तो बाकी अब देखते हैं कि
सूबों का क़याम है, NFC है, बहुत सारी बातें। हमारे यहाँ तो बहुत सारी हवायाँ भी गाड़ दी जाती हैं, या वो एक नब्ज़ चेक करने के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट ज़रूर हैं जो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, जो सूबाई खुद मुख्तारी को लिमिटेड करना चाहते हैं, या वो भी हैं कि जो सूबों को वो करना चाह रहे हैं, पावरफुल देखना चाह रहे हैं। वट एवर, हर किसी का अपना एक माइंड सेट है, तो वो ये ऐसी चीज़ें उड़ाते रहते हैं। लेकिन मेन ये है कि इस टाइम जो मुकन्ना में हैं, जो जमातें पार्लिमानी प्रोसेस का हिस्सा हैं, उनकी विजडम, उनकी सोच, दानिश वो क्या कहती है वही तरमीम की सूरत में सामने आएगी। तो इस वजह से वो जब चीज़ें आएंगी तो ही हम कह सकते हैं कि क्या कुछ होगा। ये एटलीस्ट ड्राफ्ट सामने आएगा, ड्राफ्ट सामने आएगा तो हम हतमी तौर पर कह सकेंगे। वरना यहाँ पे हमने देखा है 26वीं तरमीम का एक इनिशियल ड्राफ्ट आया था, ड्राफ्ट पे रोला बन गया, वो कहते हैं ये ड्राफ्ट असली है, ये नकली है, हमें ड्राफ्ट नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें थी जो फिर निकाल दी गई। 27वीं में भी कुछ ऐसा चला था। अब 28वीं का ना ही कच्चा ड्राफ्ट आ रहा है, ना अभी तक पक्का ड्राफ्ट आ रहा है। कुछ आए तो पता चले कि क्या चीज़ें होती है। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब आपके वक्त का। तो ये कुछ अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।